ये कहानी अफजाल की है, एक 26 साल के इस नौजवान की, जिसके हाथों में मेहनत की गर्मी थी और दिल में हलाल रिज़्क़ की तड़प। वो किसी बड़े शहर का रहने वाला नहीं था, बल्कि दरियाए चिनाब के किनारे आबाद एक छोटे से कस्बे रोशनपुर में पैदा हुआ था। ये कस्बा ना नक्शों में नुमायां था और ना ही खबरों में आता था, मगर यहाँ के लोग सादा थे, रस्मो रिवाज से जुड़े हुए और कुछ हद तक वहम परस्त भी। यहाँ हर गैर मामूली बात को या तो करामत समझ लिया जाता था या फिर जादू। अफजाल की जिंदगी भी उसी कस्बे की तरह खामोश, धीमी और बेआवाज थी। उसने बचपन में ही वो साए देख लिए थे। अक्सर इंसान पूरी जिंदगी नहीं देखता। उसके माँ बाप एक शदीद वबा में उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गए थे जब अफजाल अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखा था। न किसी ने सहारा दिया, न किसी ने जिम्मेदारी ली। वो एक कच्चे से घर में पल बढ़ा, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुराना सा टेन का शेड पड़ा था जो बारिश में टपकता रहता था। उसकी माँ जिंदा होती तो कहा करती थी, बेटा मेहनत कभी जाया नहीं जाती और अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ते निकालता है। यही बात अफजाल के दिल में नक्श हो चुकी थी। उसके पास दुनियावी सहूलतों में से कुछ भी न था, मगर उसके पास एक हुनर था, जलेबियां बनाने का हुनर। यह हुनर उसने अपनी माँ से सीखा था। वो कहती थी कि जलेबी सिर्फ मीठा नहीं, एक एहसास है। अगर हाथ कांपे, दिल में लालच हो या नीयत में खोट हो तो जलेबी का रंग भी बदसूरत हो जाता है। अफजाल इसी उसूल पर चलता था। वो जलेबियां बनाते वक्त बातें नहीं करता था, बस खामोशी से काम करता, जैसे किसी इबादत में मसरूफ हो। वो हर रोज फजर से पहले उठता। गांव अभी सो रहा होता, अंधेरा फैला होता, सिर्फ मस्जिद से आती अजान की आवाज फिजा को चीरती। अफजाल वजू करता, 2 रकात नफल अदा करता और फिर अपने छोटे से बावर्ची खाने में आ जाता। वो मीदा छानता, खमीर तैयार करता, देसी घी को धीमी आंच पर रखता। घी की खुशबू जैसे ही फैलती, उसका दिल मुतमईन हो जाता। जलेबियां बनाते वक्त उसके हाथों में खास ठहराव होता। वो बोतल से गोल दायरे बनाता और गर्म घी में छोड़ देता। तेल में गिरती जलेबियां बल खाती, रंग बदलता और फिर सुनहरी होकर ऊपर आ जाती। वो उन्हें एहतियात से निकालता, शेरे में डालता और फिर कपड़े पर रख देता। ये सब करते हुए उसके लबों पर अक्सर खामोश दुआएं होती। सूरज निकलने तक वो अपना लकड़ी का पुराना सा रेढ़ा तैयार कर लेता। रेढ़ा भी उसकी तरह थका हुआ था, कहीं से केल निकली हुई, कहीं से लकड़ी टूटी हुई। उस पर ना कोई शोख रंग था, ना कोई बड़ी लाइट, बस एक तख्ती लगी होती जिस पर उसने खुद हाथ से लिखा था, अफजाल की देसी जलेबियां। रोशनपुर का बाजार छोटा सा था, मगर उसमें जिंदगी की पूरी तस्वीर नजर आ जाती थी। सब्जी वाले आवाजें लगाते, दूध वाले अपने बर्तन बजाते, बच्चे स्कूल जाते हुए शोर मचाते। अफजाल बाजार के आखिरी कोने में रेढ़ा लगा लेता। वो जगह इसलिए मिली थी क्योंकि दरमियान में जगह लेने के पैसे उसके पास नहीं थे। बाजार के बीचों बीच मगर एक और ही दुनिया आबाद थी। वो थी मुल्क सलीम की मिठाई की दुकान। शीशे के दरवाजे, अंदर ठंडी हुआ, लाइट्स की चमक और म्यूजिक की हल्की आवाज। उसकी दुकान पर काम करने वाले लड़के साफ यूनिफॉर्म में होते। लोग वहां इस तरह जाते जैसे किसी बड़ी चीज का हिस्सा बन रहे हों। अफजाल रोज ये मंजर देखता। लोग इसके रेढ़े के पास से गुजरते, एक नजर जलेबियों पर डालते और फिर बगैर रुके मुल्क सलीम की दुकान का रुख कर लेते। अफजाल का दिल दिखता, मगर वो कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ सब्र है। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसकी जलेबियां वैसे की वैसी रह जाती। शाम को वो उन्हें समेटता, कुछ घर ले जाता, कुछ पड़ोसी बच्चों को दे देता। अक्सर वही जलेबियां उसका रात का खाना बनती। मीठी जलेबी अब उसके लिए खुशी नहीं, बल्कि एक खामोश ताना बन चुकी थी। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद से कहता, रिस्क दुकान नहीं देती, अल्लाह देता है। मगर हालात दिन बदन सख्त होते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास सिर्फ चंद सके बचे। या तो वो अगले दिन का सामान लेता या फिर पेट भरता। उस रात उसने देर तक जाग कर सोचा। आखिरकार उसने फैसला किया कि आखिरी बार कोशिश करेगा। अगर उस दिन भी कुछ ना बिका तो वो ये काम छोड़ देगा और कहीं मजदूरी कर लेगा। अगली सुबह उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। घी खालिस डाला, शीरा खुद बनाया, खमीर को वक्त दिया। हर जलेबी बनाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी जुबान पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मैं थक गया हूं, आज मेरी लाज रख लेना। मगर दिन वैसा ही रहा। दोपहर हुई, शाम हुई, बाजार की रौनक कम होने लगी। मुल्क सलीम की दुकान पर अब भी रश था।
बच्चे हंसते हुए मिठाई के डिब्बे उठाए जा रहे थे और अफजाल, वो अपने रेढ़े के पास खामोश खड़ा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। जब रात उतरने लगी तो उसने रेढ़ा समेटना शुरू किया। दिल में तय हो चुका था कि आखिरी दिन है। उसने एक जलेबी उठाई। भूख बहुत लगी थी। जैसे ही पहला नवाला मुंह में रखने लगा, उसे सामने 3 साए आते दिखाई दिए। वो चौंका। रात के अंधेरे में 3 औरतें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थीं। सिर से पांव तक पुराने बुर्के, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, कदम लड़खड़ाते हुए, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। उनकी आंखें बुर्कों के पीछे अजीब तरह से चमक रही थीं। उनमें से एक ने मध्यम आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखे हैं। अफजाल का दिल एक लम्हे में पिघल गया। उसने जलेबी नीचे रखी, एक पल भी नहीं सोचा और फौरन बोला, अम्मा बैठिए। उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी थी, वो उसने आगे बढ़ा दी। उसे क्या खबर थी कि यही लम्हा उसकी जिंदगी का वो मोड़ है जहां से वापसी नहीं होती। वो तीनों औरतें आहिस्ता आहिस्ता अफजाल के सामने आकर रुक गईं। बाजार तकरीबन वीरान हो चुका था। शाम की अजान हो चुकी थी और अंधेरा कदम कदम फैल रहा था। दुकानों के शटर बंद हो रहे थे, चिराग बुझते जा रहे थे और हवा में दिन भर की थकन घुली हुई थी। सिर्फ दूर कहीं मुल्क सलीम की मिठाई की दुकान से रोशनी फूट रही थी, जहां अभी भी चंद अमीर गाहक कहकहे लगा रहे थे। अफजाल ने उन औरतों को गौर से देखा। उनके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे वो इस दुनिया की मिट्टी से पूरी तरह वाकिफ न हों। उनके बुर्के पुराने थे, मगर उनमें कोई बदबू न थी। बस एक अजीब सी खुशबू थी जो आम कपड़ों में नहीं होती। सब से आगे खड़ी औरत ने लर्जती हुई आवाज में कहा, बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हारा भला करे। अफजाल के हाथ में पकड़ी जलेबी रुक गई। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि ये तो वही आखिरी जलेबी है जो उसकी आज की मेहनत का हासिल है। मगर उसी लम्हे उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजी, भूख के सामने हिसाब नहीं रखा जाता बेटा। उसने बगैर कुछ कहे रेढ़ा दोबारा खोला, चूल्हे में आग तेज की। घी कड़ाही में डालते हुए उसने देखा कि ये वाकई आखिरी घी है। कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। मगर उसके हाथ नहीं रुके। घी गर्म हुआ तो उसने सारी बची हुई जलेबियां एक एक करके दोबारा कड़ाही में डाल दी। घी में गिरते ही वो जलेबियां जैसे जिंदा हो गईं। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ उनका रंग गहरा होने लगा। फिजा में ऐसी खुशबू फैल गई जो बाजार के बंद होते शोर को चीरती हुई दूर तक जा रही थी। वो तीनों औरतें खामोशी से सब देख रही थीं। उनकी नजरें अफजाल के हाथों पर जमी थीं, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि उसके दिल को तौल रही हूं। अफजाल जलेबियां निकालकर अखबार पर रखें और उनके सामने कर दें। बैठ जाइए अम्मा, इत्मीनान से खाइए। पहली औरत ने जैसे पहला नवाला मुंह में रखा, उसके जिस्म में एक कपकपी सी दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। दूसरी औरत ने सिर झुका लिया और उसके होंठों से बेख्तियार निकला, या अल्लाह। तीसरी औरत तो जैसे सदियों बाद खा रही हो, उसके हाथ कांप रहे थे। अफजाल ने उनके लिए पानी भी रख दिया। वो खुद एक तरफ खड़ा देखता रहा। उसके दिल में ना कोई सवाल था ना कोई खौफ, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपना फर्ज अदा कर दिया हो। जब वो खा चुके तो सबसे बड़ी औरत ने अफजाल को गौर से देखा। अब की आवाज में लर्जिश नहीं थी, उसमें अजीब सी गहराई और रौब था। अफजाल, तुमने आज वो दिया है जो बहुत कम लोग दे पाते हैं। अफजाल चौंका। अम्मा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? वो औरत मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में आम इंसानों जैसी गर्मी न थी, जिनके दिल साफ हों कि नाम छुपे नहीं रहते। दूसरी औरत ने आगे बढ़कर कहा, हम मुसाफिर हैं मगर हर जगह नहीं रुक सकते। आज तुमने हमें इंसानियत का जायका चखाया है। तीसरी औरत ने जाते जाते अफजाल के रेढ़े के पाए पर हल्के से हाथ रखा। याद रखना अफजाल, आज के बाद तुम्हारी मेहनत अकेली नहीं होगी। ये कहकर वो तीनों अंधेरे में यूं गुम हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। अफजाल देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसने रेढ़ा समेटा और घर की तरफ चल दिया। उस रात उसने ख्वाब में देखा कि वो एक बड़े मैदान में खड़ा है और उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकल रही है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज खासा चढ़ चुका था। वो घबरा कर उठा। ये उसके मामूल के खिलाफ था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसके कदम रुक गए। कमरे एक कोने में मीदे की बड़ी बड़ी बोरियां रखी थीं, साथ देसी घी के कनस्तर, चीनी की बोरियां और एक नया सा चूल्हा। अफजाल की सांस रुक गई। उसने पूरा घर छान मारा, मगर कोई निशान न मिला कि कोई आया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन
वुजू करके सजदे में गिर गया। या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो मुझे गुरूर से बचा लेना। उस दिन अफजाल ने पहले से कहीं ज्यादा तवज्जो से जलेबियां बनाई। हर दायरा बनाते वक्त उसके दिल में शुक्र था। जब वो बाजार पहुंचा तो एक अजीब मंजर था। लोग खुद बखुद उसके रेढ़े के पास रखने लगे। बेटा, जरा ये जलेबी तो देना, खुशबू बहुत अलग है। एक बुजुर्ग ने कहा। एक ने खाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। दोपहर से पहले ही उसकी सारी जलेबियां बुक गईं। अफजाल हैरान था। ये वही बाजार था, वही लोग, मगर आज सब कुछ बदल गया था। ये सिलसिला रुका नहीं। अगले दिन लोग पहले से इंतजार में थे। तीसरे दिन अफजाल को जलेबियां कम पड़ने लगी। बाजार में बातें होने लगी। कुछ तो खास है उस लड़के की जलेबियों में। सुना है किसी फकीर की दुआ लगी है। नहीं, ये अल्लाह की करामत है। दूर मुल्क सलीम अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में जहर। वो समझ चुका था कि यह सिर्फ मुकाबला नहीं, उसकी सल्तनत के लिए खतरा है। अफजाल मगर उन बातों से बेखबर था। वो बस अपना काम करता रहा, सच्चाई और नियत के साथ। उसे मालूम न था कि जो रात उसने 3 भूखी औरतों को खाना खिलाया था, वो उसकी जिंदगी का सब बड़ा मोड़ बन चुकी है। ये रात अफजाल की जिंदगी की आम रातों जैसी नहीं थी। जब वो रेढ़ा समेटकर गलियों से गुजरता हुआ अपने कच्चे घर की तरफ जा रहा था तो उसके कदमों में एक अजीब सी भारीपन था, मगर दिल हल्का महसूस हो रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता, कभी झांक कर देख लेता, जैसे वो भी किसी फैसले का गवाह बनना चाहता हो। घर पहुंचकर अफजाल ने चिराग जलाया। दीवारों पर पड़ती मध्यम रोशनी में उसे अपना कमरा पहले से ज्यादा खाली महसूस हुआ। वो चारपाई पर बैठा तो अचानक उसे याद आया कि उसने सारा घी, सारी जलेबियां बांट दी हैं। कल का क्या होगा? ये सवाल उसके जहन में आया जरूर, मगर ठहरा नहीं। उसने लंबी सांस ली, हाथ उठाए और बस इतना कहा, या अल्लाह, आज जो करवाया वो तेरी रजा से था, बाकी भी तो ही संभाल ले। इसी दुआ के साथ उसकी आंख लग गई। उस रात उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में वही बाजार था, मगर वीरान नहीं बल्कि रोशन। हर तरफ चिराग थे, मगर वो बिजली के नहीं थे, जैसे दिए हों। उन दियों की रोशनी में वो तीनों औरतें सामने खड़ी थीं, मगर अब उनके बुर्के नहीं थे। उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, गैर मामूली हद तक खूबसूरत, मगर हुस्न में दुनियावी कशिश नहीं बल्कि एक रौब और वकार था। सबसे दरमियान वाली ने कहा, अफजाल, डरना मत, जो तूने दिया वो हमने कबूल किया है। अफजाल ने पूछना चाहा कि आप कौन हैं, मगर आवाज उसके गले में ही रुक गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो घबराकर जाग उठा। हाँ, फजर का वक्त हो चुका था। पसीने में शराबुर अफजाल ने फौरन वजू किया और नमाज अदा की। उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। नमाज के बाद वो देर तक जाए नमाज पर बैठा रहा। उसके जहन में बार बार वही ख्वाब, वही चेहरे, वही आवाजें गूंज रही थीं। जब वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ गया तो उसके कदम रुक गए। जिस जगह कल खाली मटके और टूटे बर्तन पड़े थे, वहां अब तरतीब से रखी हुई मैदे की बोरियां, देसी घी के कनस्तर, चैनी के थैले और हत्ता कि एक नया सा लोहे का चूल्हा भी मौजूद था। अफजाल ने आंखें मिली, खुद को चुटकी काटी, मगर मंजर बदला नहीं। वो घबरा कर बाहर निकला। घर के दरवाजे देखे, सब बंद थे। किसी इंसान के आने जाने का कोई निशान न था। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, शुक्र के आंसू थे, और थोड़े से खौफ के भी। या अल्लाह, ये अगर आजमाइश है तो मुझे संभाल लेना, और अगर इनाम है तो मुझे आजिज रखना, वो रूहानी सी आवाज में बोला। उस दिन अफजाल ने पहले से कहीं ज्यादा सुकून और तवज्जो से जलेबियां तैयार की। वो हर दायरा बनाते वक्त दुरूद पढ़ता, हर जलेबी निकालते वक्त शुक्र अदा करता। उसके हाथों में अजीब सी रवानी आ गई थी, जैसे कोई और भी के साथ काम कर रहा हो। जब वो बाजार पहुंचा तो अभी दुकानें पूरी तरह नहीं खुली थीं, मगर उसके रेढ़े के पास 2 लोग पहले ही खड़े थे। बेटा, आज जरा जल्दी आ गए हो, एक ने मुस्कुराकर कहा। अफजाल ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे मालूम मैं आज यहां हूंगा? वो हंस दिया। बस दिल चाहा। पहली जलेबी मुंह में जाते ही उस शख्स की आंखें फैल गईं। ये तो कमाल है। दूसरे ने भी खाई और फौरन आवाज लगाई, अरे भाई आओ जरा, यहां कुछ अलग ही मजा है। आहिस्ता आहिस्ता रेढ़े के गिर्द लोग जमा होने लगे। वही लोग जो कल तक उसके पास रखते भी न थे। दोपहर होने से पहले ही उसकी सारी जलेबियां खत्म हो गईं। ये मंजर दूर से मुल्क सलीम देख रहा था।
पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर जब तीसरे दिन भी यही हाल रहा तो उसके माथे पर बल पड़ने लगे। ये लड़का आखिर है कौन? उसने अपने कारीगर से पूछा। बस एक गरीब जलेबी वाला है मालिक, जवाब आया। मलिक सलीम ने दांत भींच लिए। गरीब? फिर ये रौनक कहां से आ रही है? अफजाल मगर उन सब बातों से बेखबर था। वो सिर्फ एक बात जानता था, जो कुछ हो रहा है वो उसके बस में नहीं, किसी और के हुक्म से है। रात को वो फिर देर तक सोचता रहा। उसे उन औरतों के अल्फाज याद आ रहे थे, आज के बाद तुम्हारी मेहनत अकेली नहीं होगी। उसे अंदाजा हो रहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब पीछे हटने का सवाल भी पैदा नहीं होता था। ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। ये वो दिन था जब रोशनपुर के बाजार ने एक बार फिर गवाही दी कि असल ताकत दौलत शोर या धूस में नहीं, बल्कि नीयत, सब्र और सच में होती है। अफजाल फजर के बाद हस्बे मामूल जलेबियां बनाकर निकला था, मगर आज फजा में कुछ और ही बात थी। हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे कोई बड़ा वाकया अपने वक्त का इंतजार कर रहा हो। बाजार पहुंचते ही उसने महसूस किया कि लोग आज गैर मामूली तौर पर खामोश हैं। नजरें उसके रेढ़े पर भी थीं और बाजार के दूसरे कोने में वाक़े मुल्क सलीम की दुकान पर भी। अफजाल ने दिल में इस्तिग़फ़ार किया और अपना काम शुरू कर दिया। तेल गर्म हुआ, कड़ाही में जलेबियों के घूमते दायरे बनने लगे और खुशबू फजा में फैल गई। मगर आज खुशबू के साथ बेचैनी भी शामिल थी। मुल्क सलीम अपनी दुकान के अंदर बेचैन टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। कई दिनों से उसका कारोबार ठप पड़ा था। लोग अब भी अफजाल की जलेबियों की तारीफ करते थे, मगर सलीम के दिल में तारीफ नहीं, आग जलती थी। उसी आग में जलकर उसने आखिरी फैसला किया था। दोपहर के करीब एक गाड़ी बाजार के बाहर आकर रुकी। इसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, काली चादर ओढ़े, आंखों में सुरमा, हाथ में तस्बीह और एक लोहे का आसा। लोग सरगोशियां करने लगे। ये वही आमिल है, किसी ने आहिस्ता कहा। कहते हैं जिन काबू कर लेता, दूसरे ने खौफ से जवाब दिया। मुल्क सलीम उसके साथ था। उसके चेहरे पर अजीब सी तस्कीन थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब अफजाल का खात्मा करीब है। कुछ ही देर में बाजार के बीचों बीच शोर मच गया। आमिल ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, इस बाजार पर साए हैं, गैर मरी मखलूक का कब्जा है और उसका मरकज यही जलेबी वाला लड़का है। लोगों में खलबली मच गई। कुछ पीछे हट गए, कुछ अफजाल को शक की नजर से देखने लगे। अफजाल खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ रुक गए, मगर उसका दिल नहीं कांपा। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। आमिल ने अजीब मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हुआ तेज हो गई। बाजार में लटके बोर्ड हिलने लगे। तेल की कड़ाही में उबाल सा आने लगा। लोग खौफजदा होकर चीखने लगे। तभी फिजा में एक जान पहचानी सी खुशबू फैली। वही खुशबू जो इस रात आई थी जब अफजाल ने 3 भूखी औरतों को जलेबियां खिलाई थीं। एक गहरी रौबदार आवाज गूंजी, झूठ मत बोलो इंसान। लोग साकित रह गए। आमिल के हाथ कांपने लगे। मुल्क सलीम के कदम पीछे हट गए। हवा में सुनहरी रोशनी फैली और तीनों जिनजादियां जाहिर हो गईं। इस बार वो सबको नजर आ रही थीं। उनके वजूद से नूर टपक रहा था, आंखों में जलाल था। ये वही है जिसने भूख में हमें खिलाया, एक ने कहा। ये वही है जिसने बदले के बजाय सब्र चुना, दूसरी बोली। और तुम, तीसरी की आवाज बिजली की तरह कड़की, तुम वो हो जिसने हसद में आकर सच पर तहमत लगाई। आमिल चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका असा हाथ से छूट गया। मुल्क सलीम कांपने लगा। लोगों पर हकीकत खुलने लगी। वे सब सिर झुकाकर खड़े थे। जिन जादियों ने सलीम की तरफ कदम बढ़ाया, हुआ मजीद सर्द हो गई। जमीन कांपने लगी। सलीम चीखा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। तब अफजाल आगे बढ़ा। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर इरादा मजबूत था। बस करो, उसने बुलंद आवाज में कहा। मैं उसे माफ करता हूं। सब चौंक गए। जिनजादियां रुक गई। ये तुम्हारा दुश्मन है, सबसे बड़ी बोली, मगर मैं बदले का कायल नहीं। अफजाल ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा रब मुझे रिस्क देता है, कोई इंसान या जिन नहीं। अगर मैंने आज माफ ना किया, मेरी नीयत का क्या फायदा। फिजा में खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मध्यम होने लगी। जिनजादियों के चेहरों पर फख्र आ गया। तुम वाकई अजीम हो अफजाल, वो बोले। अब तुम्हें हारी जरूरत नहीं। ये कहकर वो नूर में तहलील हो गई। हुआ थम गई। बाजार में सुकून लौट आया। मुल्क सलीम जमीन पर बैठा रो रहा था। उसकी सारी अकड़ टूट चुकी थी। लोग अफजाल के पास आए, माफिया मांगी।
अफजाल ने सबको गले लगाया। उस दिन के बाद रोशनपुर ने सीख लिया कि असल जादू नीयत में होता है और असल ताकत माफी में। और अफजाल, वो आज भी जलेबियां बनाता है, मगर अब हर जलेबी के साथ एक दुआ भी तला जाता है।